अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के हालात बहुत बुरे जा रहे हैं, आप बहुत ज्यादा लो और डीमोटिवेटेड फील कर रही हैं, अगर आप जॉइंट फैमिली में रह के तंग आ चुकी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा अपने इर्द गिर्द नेमतें होने के बावजूद अच्छा फील नहीं कर रही, फ्रेश फील नहीं कर रही, शुक्र फील नहीं कर रही, अगर आप अपने घर वालों को अच्छी लाइफ नहीं दे पा रही, बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होता है आप लोगों को, इवन कि जो लोग अपने घर में अलग रहते हैं उनको भी अपनी लाइफ में अकेले रह के सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन फील हो रहा है, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा, जो एक्सपेक्टेशंस उनसे लगाई जा रही हैं उस पर वो पूरा नहीं उतर रहे और जिनसे वो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं वो भी उन पर पूरा नहीं उतर रहे। एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं और आप बहुत इमोशनल फील कर रही हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। हमारे यहाँ ना मेंटल हेल्थ पे कोई भी बात नहीं करता और अगर हमारे यहाँ कुछ लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हुए कुछ लोगों से ब्रेक लेना चाहते हैं या अपने आप को थोड़ी देर के लिए आइसोलेट करना चाहते हैं या इवन डॉक्टर के पास भी जाना चाहते हैं, तो उनको ना पागल, रूड और मेंटल समझा जाता है कि इनकी तो साइकी ही अजीब है। और वो लोग जो फेक बन के हर किसी के साथ हंस रहे होते हैं, ये शो करा रहे होते हैं कि उनको कोई मसला नहीं है, उनको अच्छा समझा जा रहा होता है, बल्कि ऐसे लोगों की तो दुनिया दीवानी है, ये फेक जो होते हैं। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग, हम लोगों को मोस्टली रूड ही समझा जाता है। अगर इतनी डिफिकल्टीज के बावजूद भी अगर हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं ना, तो हमें अपनी लाइफ का ना एक रीसेट चाहिए। आप कहते हैं ना अपना घर रेनोवेट करवा लेते हैं, जब आप न्यू चीजें अपने घर के अंदर ऐड करते हैं या कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। या अगर आप अपने कपड़े अलमारी जो है आपकी वो दोबारा से अगर खराब हो गई है तो आप उसको रीसेट करते हैं तो उसको देख के कितना अच्छा फील होता है। वैसे ही आज की वीडियो में आपने अपनी लाइफ को रीसेट कैसे करना है मैं वो आपको बताऊंगी। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप जब सुनेंगे और करेंगे तो डेफिनेटली गुड फील करेंगे। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दैट फॉरगिव योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप लोगों से पास्ट में बहुत मिस्टेक्स हुई हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आपके दिल का नुकसान हुआ, जिसकी वजह से आपकी कमिंग लाइफ इफेक्ट होती है, वो हो चुका ना। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों का दुख बड़ा नहीं है। देखिए, जो तकलीफ होती है ना वो बड़ी छोटी नहीं होती, तकलीफ होती है। तो किसी को ये कहना कि आपका दुख बड़ा है या आपका दुख तो इतना सा है, ये कहना बहुत फजूल सी बात होगी। इसीलिए आप लोगों ने अपने आप को माफ करना है जो आप अपने पास्ट में कर चुके हैं और अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े। नंबर 2 पॉइंट मैं आप लोगों को ये बताऊंगी दैट मूव योर बॉडी। सुबह सुबह उठें यार, छोड़ें हर चीज, मॉर्निंग वॉक पे जाएं। जिम जाना पसंद है आपको, जिम जाएं। इवन कि अगर आप कहीं भी नहीं जा सकते ना, बस अपने आप को आधा घंटा एक रूम में बंद कर लें, लैपटॉप या फिर आप अपने फोन में एक्सरसाइजेस होती हैं, योगा एटसेट्रा होता है, वो लगाएं एंड डू इन योर ओन कंपनी, दैट्स इट। उसके बाद जी तीसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी दैट फोकस ऑन वन गोल। अगर आप रोजाना मल्टीपल चीजें सोचते हैं और कहते हैं मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी लाइफ की खिचड़ी ही पकेगी। अगर आपके 10 काम पेंडिंग है और 10 के 10 काम होने वाले हैं ना, तो आप उनमें से एक काम पहले कर लें। जब एक काम हो जाएगा 10 में से ऑटोमेटिकली 9 काम रह गए आप लोगों के, फिर उसके बाद दूसरा करें, फिर तीसरा करें। क्या सारे काम इस तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो सकते वन बाय वन? क्या लाजमी है कि माइंड में आपने इतनी खिचड़ी पका लेनी है कि मेरे तो इतने काम रहते हैं, मैं कैसे करूंगा? तो जाहिर सी बात है फिर कोई काम नहीं होना। इसीलिए मैं कह रही हूँ फोकस ऑन वन गोल एंड स्टिक टू इट। कोई जितना मर्जी आपको पुश करे कि ओ ये तो इतना बुरा जा रहा है, आपने क्यों ये काम स्टार्ट कर लिया है, बस उनको बोलने दें। अगर कामयाब होना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में तो आपने बहरे हो जाना है। उसके बाद जी मैं आप लोगों को ये कहूंगी दैट प्लीज क्लीन योर एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ आपका रूम, आपका घर नहीं है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर वो तमाम लोग भी हैं जो आपको इंसल्ट फील कराते हैं, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, बुरा फील कराते हैं, इनसिक्योर फील कराते हैं आपको। आपने ऐसे लोगों को भी अपनी कंपनी से, अपने एनवायरनमेंट से प्लीज अल्लाह का वास्ता है दूर करना है इनको। और लोगों की बात जाहिर सी बात है, आपका घर है, आपका पर्सनल रूम है, हर चीज आपने क्लीन रखनी है। आप उठें, आप अपना बेड ठीक करें, आप अपनी अलमारी ठीक करें। उसके बाद मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी दैट राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। जो लोग आपको तंग करते हैं, जो लोग आपको इनसिक्योर फील कराते हैं, जिससे आपको दुख होता है, या क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए हैं, आपने कौन कौन सी हर्डल्स पार की हैं, या आज से 10 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी, आपने क्या क्या फेस किया और आज आपकी लाइफ कैसी है, और किस तरह के डिसीजंस आपको लेने चाहिए, किस तरह की लाइन आपको इख्तियार करनी चाहिए ताकि आपका जो फ्यूचर है वो बेटर हो सके। जब आप इस चीज को लिखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली जो सेल्फ फ्रीडम है, जो मोटिवेशन है वो फील होगी। अपने सारे थॉट्स एक पेपर पे लिखें, आप ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स्ड फील करेगा। उसके बाद मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी दैट डिटॉक्स योर माइंड। जितना सोशल मीडिया आप देखेंगे ना, अपने सोशल मीडिया को एक दिन के लिए ना ऑफ कर दें, इससे भी ब्रेक लिया करें। जितना आप सोशल मीडिया देखेंगे, जितना आप दूसरों की लाइफ बार बार देखेंगे ना, आप कैसे अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लाइफ भी खराब हो रही है? आपको उसको भी ठीक करना है, ना कि आप ये कमेंट्स किया करें जी दूसरों की लाइफ में, ओ तुमने तो ऐसे कर दिया, तुमने तो ये ऐसे कर दिया। बेहतर है आप अपनी लाइफ पे कमेंट्स करें कि वो कैसी जा रही है। तो इसी तरह आपने अपने फोन को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, ना कि यूजलेस इस्तेमाल करना है। डिटॉक्स करें अपने माइंड को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चीज को एक्सेप्ट करें दैट यू आर नॉट ओके। अगर आप खुश नहीं हैं, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, आपको स्ट्रेस्ड फील हो रहा है, आपको डिप्रेस्ड फील हो रहा है, खुदा के लिए इन साइंस को इग्नोर नहीं करना। अगर आप ओके नहीं हैं, इसको डिस्कस करें कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको दुख हो रहा है, कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप मेंटली रेडी नहीं हैं तो जस्ट से नो कि आप मेंटली रेडी नहीं हैं। क्यों अपने आप पे प्रेशर डालना है, किसी के प्रेशर में आके हाँ करनी है? देखें, जिन लोगों ने आप पे प्रेशर डालना है उन्होंने बाद में आके आपको नहीं पूछना कि आपकी लाइफ कैसी जा रही है। आपको प्रेशर फील हो रहा है ना, आप इतना बड़ा स्टॉप लगाएं उस प्रेशर पे कि आपको खुद प्रेशराइज होकर यस ना बोलना पड़े। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने कहीं पे कोई कमिटमेंट कर दी है जहां आपका दिल नहीं था, आपने किसी के प्रेशर में आके कर दिया, आप सिंपली उनको ये कहेंगे नो। और अगर आपको ओके फील नहीं हो रहा
आप ये 3-4 लोगों में बड़ों में बैठ के डिस्कस करेंगे कि ये रीजन है, मुझे ये ओके फील नहीं हो रहा। तो आपने जब ये चीज एक्सेप्ट करनी है ना, अगर आप खुद ही एक फेक लेयर लगाते रहेंगे ना अपनी लाइफ पे कि नहीं तो मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे तो कोई मसला नहीं हो रहा, तो देखें ये चीजें ना बाद में बहुत बड़ा बर्डन बन जाती हैं और यही फिर आपको तकलीफ देती हैं। आप लोगों को अल्लाह का वास्ता है, बेहतर है कि अगर आप लोगों को कोई चीज सही नहीं लग रही ना, आपकी गट फीलिंग चीख के कहती है दैट नो, तो प्लीज आप उसको डिस्कस करें। प्रेशराइज होके यस करने का कोई तुक नहीं बनता। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है स्पेशली मेल्स को घर रह के कि वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे, वो उतना नहीं अर्न कर पा रहे जितने घर वालों की एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि जाहिर है घर वालों ने आपको पैसे लगा के पढ़ाया होता है ना, तो प्लीज डिप्रेस्ड या डीमोटिवेटेड या फिर सुसाइड इसका हल नहीं है। आप किसी एक चीज पे स्टिक रहें। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लें। यूट्यूब चैनल आज नहीं तो कल तो चली जाएगा ना आप लोगों का। मुझे नहीं लगता कि अगर आप बाहर जाके इतना अर्न नहीं कर पा रहे तो आप यूट्यूब से नहीं करेंगे। आई थिंक कि आप इससे ज्यादा कर लेंगे। बहुत से ताने सुनने को मिलते हैं, मुझे पता है, इतने शदीद टॉन्ट्स होते हैं जो ऐसा लग रहा होता है जैसे इसके बाद तो हमने फौत हो जाना है। लेकिन आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपने अपने आप को एक और चांस देना है और इतनी दुआएं करनी है। देखिए कहते हैं कि अगर कोई चीज आपको तब तक नहीं चाहिए जब तक आप उसके लिए तहज्जुद में नहीं उठते। आप कम से कम तब उठ के दुआएं किया करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ फिर पूरी ना करें? कनेक्शन ना अपना थोड़ा वहां पे भी ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली दीन ही दुनिया है। आप ये ना करें कि दीन को अलग फॉलो करना है तो दुनिया अलग लेके चलनी है, नहीं। जस्ट मेक बोथ ऑफ देम वन ट्रैक और उस पे चलें। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत मोटिवेटेड और बहुत प्रोडक्टिव लगी होगी और बहुत मजा आया होगा आपको। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।